हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एम ज्ञान गंगा में आपका स्वागत है। हम चैप्टर नंबर 10 खत्म कर चुके हैं। अब चैप्टर नंबर 10 में विविध प्रश्नावली है, तो अब विविध प्रश्नावली पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 10 में विविध प्रश्नावली है और विविध प्रश्नावली में सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है? सवाल नंबर 1 कह रहा कि एक्स वाई तल में एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में, यहाँ ये जे और ये है, ये एक्स मान लेते हैं, ये वाई और ये जेड। एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ वामावर्त दिशा में 30 अंश का कोण। वामावर्त का मतलब ये यहाँ से जे बिंदु मान लेते हैं P है, ये एक्स अक्ष के साथ 30 अंश का कोण बनाता है। जब ये एक्स अक्ष के साथ 30 अंश का कोण बनाता है, बनाने वाले मात्रक सदिश लिखिए। इसका मात्रक सदिश लिखना है। मात्रक सदिश अगर ये O है तो OP बताना है, वेक्टर O डॉट P, ये हमें बताना है। तो इसके साथ ये 30 अंश है, तो एक ये समकोण होता है, तो ये जो होगा वो 60 अंश बन जाएगा और यहाँ से इसके साथ जो जेड वाले का मान होगा वो 90 अंश हो जाएगा। हम जानते हैं कि हमारे पास एक समीकरण होता है Li प्लस Mj प्लस Nk। तो अगर हम लिखते हैं Li प्लस Mj प्लस Nk, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि L बराबर होता है cos अल्फा, M बराबर होता है cos बीटा और N बराबर होता है cos गामा। तो यहाँ अल्फा का मान जो है वो 30 अंश है, तो यहाँ लिखेंगे cos 30 अंश और cos 30 अंश का मान, cos 30 अंश का मान होता है रूट में 3/2। फिर हमारे पास आ जाएगा cos बीटा, और cos बीटा y के लिए होता है, तो y का जो है यहाँ लिखेंगे cos 60 और cos 60 का मान होता है 1/2। यहाँ लिखेंगे n बराबर cos गामा, तो cos गामा का मान 90 अंश दिख रहा है, 90 बराबर 90 का मान होता है 0। तो जब हम समीकरण लिखेंगे तो हमारा समीकरण OP बराबर ये आ जाएगा, L का मान रूट में 3/2 I प्लस M का मान 1/2 J प्लस N 0 है तो 0 और ये K कर लेंगे, तो हमारा OP का जो मान आ जाएगा रूट में 3/2 I प्लस 1/2 J। तो मात्रक सदिश जो इसका हो जाएगा वो रूट में 3I प्लस 1/2 का J हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 के बाद, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक बिंदु P है, बिंदु P x1 y1 और z1 है, और जो Q है x2 y2 z2 है। कह रहा को मिलाने वाले अदिश घटक और परिमाण ज्ञात किए जाए। कह रहा को मिलाने वाले अदिश घटक एवं परिमाण, यहां मान लेते हैं कि ये एक रेखा है, यहाँ बिंदु P है जो x1 y1 और z1 है, और एक यहाँ बिंदु है Q है x2 y2 और ये z2 है। तो यहाँ से ये बन गया, ये ऐसे हो गया। अब आपसे कह रहा है कि बिंदु P और Q से होके जाने वाले, क्वेश्चन में आपसे कह रहा
P और Q को मिलाने वाले सदिश का अदिश घटक, मिलाने वाले सदिश का अदिश घटक। तो अगर हम P बराबर लिखें तो P बराबर लिख सकते हैं वेक्टर P बराबर x1i प्लस y1j प्लस z1k, और Q बराबर लिख सकते हैं x2i प्लस y2j प्लस z2k, ये लिख सकते हैं। कह रहा है ये P से होके जाती है Q की तरफ, P से Q की तरफ जाती है। तो जब हम PQ निकालेंगे तो हम लिखेंगे Q माइनस P, Q माइनस P। तो यहां आ जाएगा PQ बराबर Q माइनस P। तो Q का मान x2i प्लस y2j प्लस z2k माइनस, जब माइनस लगाएंगे तो अंदर के सारे चिन्ह आपस में बदल जाएंगे। तो ये आ जाएगा x1i माइनस y1j माइनस z1k। अब यहां लिख लेंगे PQ बराबर, यहां भी आई है यहां भी आई है, तो x2 माइनस x1i प्लस, यहाँ y2 है यहाँ y1 है, तो y2 माइनस y1 j, फिर प्लस यहाँ z है और यहाँ भी z है, तो z2 माइनस z1, और ये बन जाएगा k। अब इनका अदिश घटक बताना है। तो अदिश घटक, जो इनके अदिश घटक होंगे वो होगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, ये इनका अदिश घटक हो गया। और फिर कह रहा था कि परिमाण बताइए, बताइए। तो परिमाण बताइए, परिमाण ज्ञात कीजिए। तो परिमाण के लिए होता है परिमाण के लिए क्या होगा, PQ बराबर, ये रूट में होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, ये इसका परिमाण हो जाएगा और ये इनके अदिश घटक हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये पहले बना लेते हैं क्योंकि इनकी ज़रूरत है इस क्वेश्चन में। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। कह रहा एक लड़की पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलती है। एक लड़की बिंदु O से 4 किलोमीटर तक, बिंदु O से A तक आई 4 किलोमीटर तक, O तक आई 4 किलोमीटर तक। फिर कह रहा है कि वह पश्चिम, उसके पश्चात वह उत्तर से 30 अंश, उत्तर का मतलब अगर ये बिंदु है यहाँ से ऐसे बना दें तो ये इसके लिए उत्तर हो जाएगा। उत्तर से ये 30 अंश चलती है, यानी यहाँ से ये 30 अंश चलती है। 30 अंश पश्चिम की दिशा में, 30 अंश पश्चिम की दिशा में चली। 30 अंश पश्चिम की दिशा में 3 किलोमीटर चलती है। 30 अंश पश्चिम की दिशा में ये 3 किलोमीटर चली, ए से बी पर पहुंची। इसकी दूरी जो थी वो 3 किलोमीटर थी, 3 किलोमीटर गई। अगर अब प्रारंभिक बिंदु से
वह कितना विस्थापित हुई, ओ बी हमें ज्ञात करना है। मतलब ये कह रहा है कि ओ ए बराबर ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ओ ए बराबर 4 किलोमीटर, ओ ए बराबर 4 किलोमीटर। फिर कह रहा है कि कोण एल ए बी बराबर कोण एल ए बी बराबर 30 अंश हो गया। अब अगर हम ए बी निकालें तो ए बी बराबर आ जाएगा 3 किलोमीटर। फिर क्या करते हैं, बी से एक लंब डाल देते हैं एम पे, ये लंब हो जाएगा बी एम लंब है, बी एम लंब है, बी एम लंब है एओ पे, बी एम लंब है एओ पे। अगर ओ एम बराबर एक्स मान लें, ओ एम बराबर एक्स मान लें, तो एम ए बराबर क्या होगा, एम ए बराबर 4 माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये इतनी दूरी जो होगी वो 4 माइनस एक्स होगी। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, हम x का मान निकाल लेते हैं और इस bm को अगर y मान लें तो x और y का मान निकालना है। तो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है और ये भी इधर जा रहा है। इनका जो परिमाण होगा वो क्या होगा, BO बराबर क्या होगा, माइनस MO प्लस MB। माइनस क्यों लगा है, क्योंकि ये x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में है, द्वितीय चतुर्थांश में है, और द्वितीय चतुर्थांश में इसलिए माइनस लगा है, और द्वितीय चतुर्थांश में y का मान प्लस होता है। तो हमें MO और MB का मान निकाल देना और रख देना। तो अगर ये पूरा ये 30 अंश है तो एक ये लंब है, तो ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, ये पूरा 90 होता है तो ये इतना हो जाएगा 60 अंश। ये कितना हो जाएगा 60 अंश। अब अगर वो 60 अंश हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं कि cos 60 बराबर cos थीटा बराबर आधार बटे कण, cos 60 बराबर आधार बटे कण। आधार का जो मान है वो 4 माइनस एक्स बटे 3 है। cos 60 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स बटे 3, ये यहाँ आएगा 3 इज इक्वल टू 8 माइनस का एक्स, ये यहाँ आएगा 3 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो x का जो मान आ गया वो आ गया 5, और यहाँ 2 से गुणा हुआ है तो ये भी 2x और ये भी 2x, तो यहाँ आ जाएगा 5/2। x का जो मान आ गया वो आ गया 5/2, तो ये x का मान आ गया। अब यहाँ से फिर साइन 60 लेते हैं, क्योंकि साइन थीटा बराबर लंब बटे कण होता है। तो ये जो पूरा मान है ये y माना गया है, तो ये y हो गया। कण का मान 3 है और साइन 60 का मान होता है √3/2 इज इक्वल टू y/3। यहाँ से यहाँ पक्षांतर कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3√3/2 इज इक्वल टू y। तो y का जो मान आ गया वो 3√3/2 आ गया, और x का जो मान आ गया वो 5/2 आ गया। इस समीकरण में वो मान रख देते हैं। जब मान इस समीकरण में रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा BO बराबर माइनस MO मतलब x है, तो ये आ जाएगा। अब इनका जो समीकरण होता है वो i और j के साथ होता है। x अक्ष पे i होता है और y अक्ष पे j होता है। तो BO बराबर हम लिखेंगे क्या, -5/2i प्लस y का मान 3√3/2 और ये से। तो जो हमारा विस्थापन होगा यहाँ से यहाँ तक का जो विस्थापन होगा वो -5/2i प्लस 3√3/2j होगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा यदि ए बराबर बी प्लस सी हो, ए बराबर बी प्लस सी हो, तो क्या यह सत्य है कि परिमाण ए बराबर परिमाण बी प्लस परिमाण सी। कह रहा है यदि a बराबर b प्लस सी, a बराबर b प्लस सी, तो क्या यह सत्य है कि परिमाण a बराबर परिमाण b प्लस सी। तो यहां लिख लेते हैं वेक्टर a स्क्वायर बराबर वेक्टर b प्लस वेक्टर c का स्क्वायर। जब इनका स्क्वायर करेंगे तो ये वेक्टर a डॉट वेक्टर ए होगा बराबर, इसको लिखेंगे तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी प्लस 2 वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी और प्लस का वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी, क्योंकि वो सी स्क्वायर बनेगा। इसके बाद हम इसे लिख सकते हैं कि वेक्टर ए इस परिणाम ए बराबर ये लिख सकते हैं परिमाण b का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर b डॉट वेक्टर c प्लस परिमाण c का स्क्वायर। ये जानते हैं, अभी हम जानते हैं कि हमारे पास एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला होता है वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर परिमाण वेक्टर a और परिमाण वेक्टर b cos थीटा। तो अगर इसे BC के रूप में लिखें तो हम इसे लिख सकते हैं वेक्टर a स्क्वायर बराबर वेक्टर b परिमाण प्लस 2 वेक्टर b वेक्टर c और यहाँ cos थीटा प्लस c का स्क्वायर। इसके बाद क्या करेंगे, यदि हम यहाँ थीटा बराबर 0 रखें, थीटा बराबर 0 रखें, जब थीटा बराबर 0 रखेंगे तो थीटा बराबर 0 यहाँ लिख लेते हैं, थीटा बराबर 0 करने पर, थीटा बराबर 0 करने पर तो थीटा बराबर 0 करेंगे तो हमारे पास आएगा वेक्टर a स्क्वायर बराबर वेक्टर b स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर b वेक्टर c और cos 0 प्लस वेक्टर c स्क्वायर। cos 0 होता है और cos 0 का मान 1 होता है, तो cos 0 का मान जब 1 होता है तो हम इसे लिख सकते हैं वेक्टर a स्क्वायर बराबर वेक्टर b स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर b वेक्टर c प्लस c स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बन गया, तो यहाँ लिख सकते हैं वेक्टर a स्क्वायर बराबर b परिमाण b प्लस परिमाण c का स्क्वायर। ये स्क्वायर से ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं कि वेक्टर a बराबर वेक्टर b प्लस वेक्टर c। इसके लिए तो ये सत्य है, कब के लिए, जब थीटा बराबर 0 है, जब थीटा बराबर 0 है। लेकिन अगर हम लिखते हैं थीटा बराबर 90, यदि हम लिखते हैं थीटा बराबर 90, यदि थीटा बराबर 90 लिखते हैं तो यहाँ थीटा बराबर 90 रखेंगे और जब यहाँ हाँ दादी हाँ चलो ठीक है। यहाँ यदि थीटा बराबर 0 रखते हैं, जब थीटा बराबर 0 रखेंगे तब के लिए तो ये सत्य है, लेकिन जब थीटा बराबर 90 रखेंगे तो ये कट के ये पूरा का पूरा 90 की वैल्यू 0 होती है, जब 0 हो जाएगी तो थीटा बराबर 90 के लिए ये वेक्टर a का स्क्वायर बराबर वेक्टर b
स्क्वायर और प्लस वेक्टर सी स्क्वायर बन जाएगा, जबकि ये स्थिति संभव नहीं है, इसलिए यह सत्य नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यक्स का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि x का वह मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए x का वह मान ज्ञात करना जिनके लिए मान लेते हैं एक वेक्टर a बराबर दिया है x i प्लस j प्लस क्या दिया है, कह रहा है एक मात्रक सदिश है। एक मात्रक सदिश का मतलब वेक्टर a परिमाण जो है वो 1 है, एक मात्रक सदिश है। तो हम इसे लिख सकते हैं, अंदर गुणा कर दें तो वेक्टर a बराबर एक्स आई प्लस एक्स जे प्लस एक्स के होगा। इनका परिमाण 1 है, तो ये 1 बराबर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि जब परिमाण निकालते हैं तो x के गुणांक का वर्ग प्लस y के गुणांक का वर्ग प्लस z के गुणांक का वर्ग। तो ये 1 आ गया और ये आ गया 3x स्क्वायर, यहाँ से x स्क्वायर बाहर आएगा तो ये 1 इज इक्वल टू x और ये आ जाएगा रूट का 3। इसको पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 1 बाई रूट का 3। तो x का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 1/3 में 3। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि a बराबर 2i प्लस 3j माइनस के, a बराबर 2i प्लस 3j माइनस के है और b बराबर i माइनस 2j प्लस का k है, के परिणामी एक ऐसा समांतर सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिणाम मात्रक 1 हो। तो हमें क्या करना है, हमें इनका परिमाण निकालना। परिमाण निकाल लेते हैं तो परिमाण r बराबर a प्लस b होता है। तो परिणामी इनके समांतर सदिश ज्ञात करना, तो हमें क्या करना है, हमें निकाल लेना है ये r बराबर, तो r बराबर यह आ जाएगा 2i प्लस 3j माइनस का k, प्लस लिखा प्लस लिख लीजिए, i माइनस 2j प्लस k। इसे हल कर लेते हैं। r बराबर ये 2 और ये 1 3i प्लस 3 में से 2 गया तो j और k से k खत्म हो गया तो वो खत्म हो गया। तो r का मान तो ये आ गया। अब जब r का मान ये आ गया तो हमें जो निकालना वो परिणामी, तो r बराबर 5 वेक्टर r बटे परिमाण r ज्ञात करना, क्योंकि वो 5 मात्रक लिखा है तो हमें यही करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 3i प्लस j बटे 3 का वर्ग धन 1 का वर्ग बराबर ये 5 3i प्लस j बटे ये रूट का 3 3 का 9 9 और ये कितना होता है 10, ये रूट का 10 बन जाएगा बराबर ये 5 तिहाई का 15
आई बटे रूट का 10 प्लस 5 जे बटे रूट का 10। वही आंसर छोड़ दीजिए, या अपना परिमेयकरण कर लीजिएगा। परिमेयकरण करेंगे तो ये 10 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 15 गुणे करड़ी में 10i बटे का 10 प्लस 5 गुणे करड़ी में 10 जे बटे 10। तो 3 5 15 और 5 दूना का 10, 5 एक 5, 5 3 का 15। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 रूट का 10i बाई 2 होगा, बाई 2 प्लस का रूट का 10j बाई 3। तो ये लिख लीजिए या फिर ये लिख लीजिए, दोनों आपके लिए सही है। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहे हो, तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए। आइए क्वेश्चन नंबर 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यदि a बराबर इन्होंने लिख रखा है वो है i प्लस j प्लस k, b बराबर 2i माइनस j, 2i माइनस j प्लस 3k, और c बराबर i माइनस 2j प्लस का k, ये लिख रखा है। फिर कह रहे हैं तो इनके सदिश 2a प्लस b प्लस 3c, 2a माइनस b प्लस 3c के समांतर एक मात्रक सदिश ज्ञात करने हैं। एक मात्रक सदिश ज्ञात करना, मात्रक सदिश के लिए हमें क्या करना है, इनका मान निकालना है, फिर इनका मात्रक सदिश निकाल देना है। मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 2a माइनस b और प्लस का 3c इज इक्वल टू 2a का मान i प्लस j प्लस k है, माइनस b से अंदर गुणा करेंगे तो सारे मान बदल जाएंगे, तो 2i प्लस j और माइनस का 3k, कि ये b का मान है और ये माइनस है तो माइनस 2i माइनस माइनस प्लस j और माइनस 3k प्लस 3, c का मान है i माइनस 2j प्लस का k। हल कर लेते हैं, 2i प्लस 2j प्लस 2k माइनस 2i माइनस j माइनस 3k प्लस, अंदर करेंगे तो 3i प्लस 6j प्लस का 3k, ये हो गया। हल कर लेते हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2a माइनस b और प्लस का 3c, 2i और ये 2i खत्म हो जाएगा, हमारे पास आएगा 3i 2j और j, 3j 2 और 1 3 और ये 6, तो माइनस 3j 2k और ये 3k माइनस में और 3k प्लस में है, तो ये माइनस से ये प्लस खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा प्लस का 2k, तो ये माना गया
2a माइनस बी और प्लस 3c का। अब यदि इसका हम परिमाण निकालना तो परिमाण होगा 2a माइनस बी प्लस 3c का परिमाण जो होगा वो होगा रूट में 9 + 9 + 4। ये 9 और 9 18 और 4 22, ये आ जाएगा रूट का 22। अब अगर हम परिमाण निकालते हैं, इसको हम मान लेते हैं कि ये जो है इसको कर लेते हैं, तो यहां लिखेंगे हम 2a माइनस बी प्लस 3c, ये मात्रक सदिश बराबर ये हो जाएगा 3i माइनस 3j प्लस 2k बटे रूट का 22। अब इसे अलग अलग कर लें तो 3i बटे रूट का 22 माइनस 3j बटे रूट का 22 प्लस 2k बटे रूट का 22। ये हमारा ए बी सी डी के लिए 2a माइनस बी प्लस 3c, 2a माइनस बी प्लस 3c के लिए यह एक मात्रक सदिश है जो इसके समांतर है। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है दर्शाइए कि बिंदु ए लिखा है 1 -2 और -8, बी 5 0 और -2, सी 11 3 और 7 कह रहा संरेख हैं और संरेख कह रहा संरेख है। ये 3 बिंदु हैं। अगर ये संरेख है, हमें सिद्ध करना कि ये संरेख है, ये संरेख है। अगर सबसे बड़ी भुजा का मात्रक सदिश 2 मात्रक सदिशों के योग के बराबर होता है, सबसे बड़ा मात्रक सदिश 2 मात्रक सदिशों के योग के बराबर होता है, तो फिर हम इसे लिख सकते हैं कि ये संरेख है। अगर हम इसे मानना कि ये a है तो a बराबर i माइनस 2j माइनस 8k होगा। b बराबर लिख सकते हैं 5i माइनस 2k होगा, क्योंकि j जो है वो 0 है। c बराबर 11i माइनस प्लस 3j और प्लस का 7k होगा। संरेख सिद्ध करना है। संरेख सिद्ध करने के लिए पहले ए बी निकाल लेते हैं। यहाँ ए स्मॉल है, या तो वेक्टर बना दिया, तो यहाँ ए बी निकाल लेते हैं। तो जब ए बी लिखेंगे तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए बराबर, तो बी का मान है 5i माइनस 2k माइनस। जब माइनस करेंगे तो अंदर वाले सारे चिन्ह बदल जाएंगे, तो i प्लस 2j प्लस 8k होगा। यहां से मान रखेंगे 5 है और 1 है, तो ये आ जाएगा 4i, ये 2k है और यहाँ 2j है तो j लिखते हैं, प्लस का 2j और यहाँ आ जाएगा प्लस का 6k। ये तो ए बी का मान हो गया। अब परिमाण ए बी निकाल लेते हैं। परिमाण ए बी निकालेंगे तो ये आ जाएगा
16 प्लस 4 चौक का 16, 2 दूना का 4 प्लस 6 छक्का 36। ये 36 और 4 40, 40 + 50 और 6 56, यह आ जाएगा 56। 56 को लिख सकते हैं 4 × 14, इसे लिख सकते हैं 2 करड़ी में 14। तो ये तो मान आ गया ए बी का। अब ए बी के बाद बी सी निकाल लेते हैं। बी सी, जब बी सी निकालेंगे तो वेक्टर सी माइनस बी होगा। जब सी माइनस बी होगा तो सी का मान है 11i प्लस 3j प्लस का 7k माइनस बी होगा, बी का मान है -5i और प्लस का 2k, क्योंकि जब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस बन जाएगा और ये प्लस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे ये 11 है और ये 5 है, तो 11 में से 5 जाएगा तो 6i प्लस 3j और ये 7 है और ये 2 है, तो ये आ जाएगा प्लस का 9k। तो यहाँ जाएगा। अब निकाल लेते हैं BC का परिमाण। BC का परिमाण बराबर कितना हो जाएगा, 6 छक्का 36 प्लस 3 त्रिक का 9 प्लस 9 नवा का 81, जोड़ दीजिए इसको। 9 1 10 और 6 26, कुछ 6 हो गया, 2 बच गया, 26 को 6 बच गया 2, 8 2 10, 10 और 3 13, 9 और 1 10, 10 6 16 कुछ है, 1 बच गया, 8 1 9, 9 और 3 12, 126 हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 9 × 14, यहाँ जाएगा 3 करड़ी में 14। ये BC का मान निकल गया। अब मान निकाल लेते हैं AC का, मान निकाल लेते हैं AC का। जब AC का मान निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा C माइनस A, तो C माइनस A जब आएगा तो यहाँ हम लिखेंगे AC बराबर, C का मान कितना है, C का मान है 11i प्लस 3j प्लस 7k। समझ में आ रही है ना बात। और यहाँ लिख लेंगे माइनस अंदर गुणा करेंगे तो सारा चीज बदल जाएगा, तो ये -i प्लस 2j और प्लस का 8k। यह आ गया AC बराबर, ये 11i है और ये i है, तो यह आ जाएगा 10i प्लस ये 3 है और ये 2 है, तो ये आ जाएगा 5j प्लस ये 8 है और ये माइनस का 8 है, तो -8 है, अंदर गुणा किया तो ये प्लस हो जाएगा। जब प्लस हो जाएगा तो 8 और 7 हो गया, ये 15 का k। इसका जब AC निकालेंगे, परिमाण निकालेंगे, तो ये आ जाएगा √100 प्लस 5 बचे 25 प्लस 15 225। इसको जोड़ लेते हैं। जब जोड़ेंगे तो AC बराबर ये 225 और 25, 250 और 250 और 100 350। तो यह आ जाएगा AC बराबर, हम इसे लिख सकते हैं 7 × 5 × 5 × 2। ये हो जाएगा 7 दूना 7 बचे 35 और 5 दूना का 10। तो यहाँ लिख देंगे AC बराबर, ये 5 बाहर आ जाएगा, 5 करड़ी में 7 दूना का 14। तो AC का मान आ गया 5 करड़ी में 14। BC का मान आ गया ये
और ए बी का मान आ गया ये। अब सबसे बड़ा जो मान है वो है 5 करड़ी में 14, बराबर कर लेते हैं, इसको जोड़ देते हैं 2 करड़ी में 14 प्लस 3 करड़ी में 14, तो ये 5 करड़ी में 14 बराबर 3 और 2 5, 5 करड़ी में 14, ये दोनों आपस में बराबर हो गए, इसलिए ए बी सी, इसलिए ए बी सी संरेख हैं। फिर आपसे कह रहा था ए बी सी संरेख हैं, फिर कह रहा था आपसे कि बी द्वारा AC को विभाजित करना, यानी बी द्वारा AC विभाजित होती है तो AB और BC में होगी, AB और BC में होगी। तो जब AB और BC में विभाजित होगी तो क्या होगा, AB और AC में होगी तो AB और ये BC, AB का मान जो है वो है 2 करड़ी में 14 और BC का मान है 3 करड़ी में 14, तो 3 करड़ी में 14, ये 14 से 14 खत्म हो गया, तो AB संबंधे BC बराबर 2 संबंधे 3, ये 2 संबंधे 3 के अनुपात में विभाजित करेगा। अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए। आइए क्वेश्चन नंबर ये हमारा 8 था, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है दो बिंदु, एक बिंदु हमारे पास है P, एक बिंदु है P, ये लिखा है 2A प्लस का B, और एक दूसरा बिंदु है Q, एक बिंदु है Q, एक बिंदु है Q, ये लिखा हुआ है A माइनस का 3B, A माइनस 3B को मिलाने वाली रेखा को एक संबंधे 2 के अनुपात में, एक संबंधे 2 के अनुपात में बाह्य विभाजित करने वाले R की स्थिति बतानी है। तो बिंदु R की स्थिति बतानी है। बिंदु R की स्थिति के लिए अगर ये P है ये Q है तो एक R बिंदु होगा, R पर विभाजित होगी। हम जानते हैं R बराबर क्या होता था, R बराबर एक फार्मूला अंतः और बाह्य विभाजन के लिए आपको बताया गया था, वो होता है R बराबर MB माइनस NA बटे M माइनस N, तो ये M है और ये N है। अब P की जगह पे जो है, P की जगह पे ये A है और ये B बन गया। अगर A और B बन गया तो हम इसे लिख सकते हैं R बराबर M का मान 1 है, B का मान है A माइनस 3B माइनस N का मान है 2, तो ये 2 हो गया। A का मान है 2A प्लस B, ये हो जाएगा पूरे के बटे M माइनस N, तो 1 माइनस 2, तो ये R बराबर, जब हम R बराबर लिखेंगे तो फिर R की स्थिति के लिए क्या लिख लेंगे, ये आ जाएगा वेक्टर A माइनस 3 वेक्टर B माइनस ये 2 दूना का 4 वेक्टर A माइनस 2 वेक्टर B बटे ये आ जाएगा माइनस का 1।
और जब ये माइनस का 1 आ गया तो हम लिख सकते हैं माइनस के 1 हो गया, ये a है और ये a है, तो r बराबर माइनस 3 वेक्टर a, और ये जुटेगा तो माइनस 5 वेक्टर b बटे माइनस का 1 इज इक्वल टू माइनस 1 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 3a प्लस 5b, माइनस यहाँ आ गया और यहाँ वाला माइनस है, इस वाले से ये वाला खत्म हो जाएगा माइनस से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3a प्लस 5b, ये आ गया r का मान। तो ये r का मान आ गया। अब आपसे कह रहा है कि परिणामी r का मान तो हमने निकाल दिया, फिर कह रहा है कि यह भी दर्शाइए कि p रेखाखंड RQ का, p ये जो p है वो r और q, p जो है वो r और q का मध्य बिंदु है, ये बिंदु p जो है r और q का मध्य बिंदु है। तो r का मान कितना है, r का मान हमारा जो है वो 3a प्लस का 5b है, और q का मान कितना है, q जो है वो a माइनस 3b है। अब यदि इनका मध्य बिंदु निकाला और वो p के बराबर आ जाए, मध्य बिंदु निकाला, इन दोनों का मध्य बिंदु निकाला और वो p के बराबर आ जाए, तो इससे ये सिद्ध हो जाएगा कि ये इसका मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु के लिए क्या होता है, मध्य बिंदु के लिए हमने एक सूत्र पढ़ रखा है, और मध्य बिंदु के लिए जो सूत्र होता है वो क्या होता है, वो होता है मध्य बिंदु के लिए a प्लस b पूरे के बटे 2, a प्लस b पूरे के बटे 2। तो a का मान कितना है हमारा, a जो है वो r मान लेते हैं, b मान लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 3a प्लस 5b प्लस a और माइनस 3b पूरे के बटे 2 कर लीजिए, इज इक्वल टू ये 3 है और ये a है, तो ये 4a हो जाएगा, ये 5 है और ये 3 है, तो प्लस 2b हो जाएगा पूरे के बटे 2 इज इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ से इसको करेंगे तो ये 2 बाहर आ जाएगा, तो a 2a प्लस b बाई का 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया 2a प्लस का b। तो ये जो बिंदु है वो p के बराबर आ गया, क्योंकि जो p का मान था p बराबर 2a प्लस b, इसलिए p r q का मध्य बिंदु है, p r q का मध्य बिंदु है।